दोस्तों नमस्कार, JSS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अविनाश शास्त्री। हर पल की खबर के लिए JS चैनल को देखते रहिए। JS चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर अविनाश शास्त्री। चैनल JS में आपका स्वागत है। गत दिवस सांसद सिंधिया जी की तूफानी सभा ईसागढ़ पिपराई और राजपुर में हुई। मैं हूं डॉक्टर अविनाश शास्त्री। JSS चैनल में आपका स्वागत है। गत दिवस एक स्थानीय होटल में अशोकनगर में रमेश चौधरी जैन समाज के अध्यक्ष बने, उसके ऊपर सेवा समिति के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जैन समाज की, जो लड़ाई हमारे कमरों के अंदर होना चाहिए थी। मैं पूरे के पूरे पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो कार्य है ये इस तरह से उजागर करने का नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरियां रही हैं जिनके कारण हमें आज पूरी की पूरी समाज को, जैन समाज को मीडिया के सामने लाना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में यह खबर पहुंचने वाली है। मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं, कल आज छपे हुए अखबार अशोकनगर पत्रिका की इस 12 नंबर पेज पर खबर लगी हुई है। जैन पंचायत की बैठक में लिया निर्णय, जिनालयों में बिना अनुमति के नहीं होंगे व्यक्तिगत आयोजन, और पूरा का पूरा इसमें ये कार्यक्रम छपा हुआ है। विगत दिनों मीटिंग हुई थी पंचायत की, उसके संबंध में जब उन्होंने हमारे 2 सदस्य श्रीमान नीलू जी मामा एवं श्रीमान मुलेश जी विजयपुरा, इन दोनों को निंदा प्रस्ताव के जरिए प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तो वह प्रताड़ित करने का प्रयास सिर्फ इन 2 व्यक्तियों के प्रति नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी समाज जो कि मुनि सेवा संघ के माध्यम से, जैन सेवा संगठन के माध्यम से सेवा का समाज में कार्य किया करती है। तो उन्होंने, हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं श्रीमान रमेश जी चौधरी और उनकी टीम, उन्होंने निंदा प्रस्ताव जारी करके हमें यह करने के लिए प्रेरित किया कि हम अब इस जो हमारा ये धर्म का युद्ध है, जो कि राजनीतिक लोगों के द्वारा जैन धर्म पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है, उसके विरुद्ध किया जा रहा है। मैं उसकी सीधी की सीधी आपको बात रख रहा हूँ। विगत दिवसों एक चुनाव संपन्न हुआ था, पूरी पूरी मीडिया जानती है, बहुत सारे लोग जानते हैं। उस चुनाव में मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की थी। उसके जरिए जैन समाज अध्यक्ष और जैन समाज महामंत्री पर प्रेशर डालकर चुनाव करने के लिए बाध्य किया गया था। यहाँ पर भी माननीय SDM महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा बहुत अधिक प्रेशर करने के बाद चुनाव आयोजित किए गए थे, लेकिन उन चुनाव में एक साजिश रची गई थी। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से, जो कि हम मीडिया को भेंट करेंगे, यह पत्र मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। क्या लोग उन्हें लगा हुआ है, उस लोग को लेकर वह पूरे के पूरे जैन समाज पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। यह पूरा का पूरा कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिन नामों की सूची जो उन्होंने अनधिकृत जारी किए हैं, भर्ती किए थे, वह नाम भी आप तक पत्रकारों को पूरी पत्रकार वार्ता में सभी नगर के सभी पत्रकार बंधु, यहाँ उपस्थित सभी हमारे जैन समाज के पंचायत सदस्य, विभिन्न विभागों पर पदाधिकारियों, सम्मान और सभी मेरे साथी राजीव जी, लखाई जी, लाला जी, आज की जो संक्षिप्त में पत्रकार वार्ता प्रदान के प्रति जो मकसद रहा है, विगत दिनों जैसा कि सभी चैलेंज ने बता दिया कि चुनाव
और चुनाव के विषय में बताया कि किस तरीके से प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जैन पंचायत ने जो 3 साल का कार्यकाल है उसमें 5 साल के बाद चुनाव संपन्न कराया। लेकिन आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि ये जैन समाज का मामला है, मैं भी कई वर्षों से पंचायत का मंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, सब पदों पर रहा, लेकिन ये पहली बार मुझे बड़ा दुख के साथ इस पत्रकार वार्ता में आने का मौका इसलिए मिला क्योंकि कल ही और आज मैंने जो पत्रिका पेपर में पढ़ा कि हमारे सम्मानित रमेश चौधरी जी अध्यक्ष महोदय कुछ दिन पहले पंचायत की मीटिंग बुलाई, उसमें जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे सदस्यों को लगा कि ये चुनाव में अनियमितता हुई है। वो अनियमितताओं के कारण भी हैं जो मैं आपको बताऊँ। उसको लेकर के निर्वाचन में किसी भी प्रकार कोई भी शिकायत होती है तो वो सीधे के सीधे न्यायालय में ही जाया जाता है। वे अपनी फरियाद लेकर दोनों सदस्य नीलू मामा और मनीष न्यायालय में गए थे। न्यायालय का निर्णय आया नहीं, न्यायालय में कोई निर्णय दिया नहीं और दिगंबर जैन पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया, इनको दोषी करार देते हुए इनके प्रति निंदा प्रस्ताव पारित करके निपटता है। ये पेपर में भी आ गया। सार्वजनिक रूप से जो घटना देख करके मेरा मन बहुत विवृत हुआ। क्यों ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये पूरे समाज के प्रतिबंध जानकर न्यायालय में अपनी आवाज लेकर गए थे। विधान में स्पष्ट उल्लेखित है धारा 7 में कि अशोकनगर नगर पालिका क्षेत्र का जैन समाज का परिवार इकाई के रूप में मतदाता सूची में अंकित किया जाएगा। और जब मतदाता सूची बनाई गई दिगंबर जैन पंचायत की प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद, तो उसमें ये विधान में उल्लेखित है 3 रुपये के सदस्य बना के सदस्यता दी जाती है। पहले मतदाता सूची पूरी बनती है तब है जब 3 रुपये के सदस्य बन जाते हैं। 3 रुपये के सदस्य बनते समय जो पंचायत में समिति बनाई थी उस समिति ने जो 3 रुपये की रसीद काटी उस पर मोबाइल नंबर भी प्रत्येक मतदाता के बनते समय अनिवार्य रूप से घोषित किए गए थे। अनिवार्य रूप से आप अपने मोबाइल नंबर भी अंकित करा ताकि मतदान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो पाए। लेकिन जब मतदाता सूची प्रकाशित हुई दिगंबर जैन पंचायत में, तो उसमें मतदाता सूची के साथ साथ जो मतदाता बने हैं उनके मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य था, क्योंकि उनसे लिए गए थे। लेकिन उनके मन में क्या था ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उन्होंने उस मतदाता सूची में मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया। और दूसरी बात, जो सदस्य बने 3 रुपये की सदस्यता के बाद इन्होंने उस सूची को सार्वजनिक रूप से किया नहीं। धर्मशाला में बैठ के इन्होंने बनाई और उसको 2 दिन बाद जब मतदाता सूची लगाई गई तो जो मतदाता बने हैं उनका फुल एड्रेस उस मतदाता सूची में अंकित नहीं। तो ये उनको ये कहकर के बुलाएगा कि आपका नाम अशोकनगर की सूची में आप आइए वोट डालिए। इस कारण से वो मतदान तो डाल गए, वो उनका यहाँ नाम ना होने से उन्हें विभिन्न अशोकनगर के क्षेत्रों में उनके नाम अंकित किए गए। जो चुनाव लड़ने वाले जो सदस्यगण थे पंचायत के, उनको पूरी तरह से उन नामों का जानकारी भी नहीं लग पाई कि ये लोग कौन। जब जानकारी आई है और जानकारी आने के साथ इन्होंने न्यायालय में अपना प्रकरण रखा, क्योंकि अनियमितताएँ समाज के कार्यक्रम में हुई। समाज में एक और निवेदन करूँगा पत्रकार से, समाज जैन समाज के हमेशा से मैंने देखा है, 45 साल का अनुभव है, नैतिकता के आधार पर चलती है।
और यहाँ पर नैतिकता की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई पंचायत। एक गलत हर समाज में चुनाव होते हैं, कहीं निर्भुल हो जाते हैं, कहीं वोट डलते होते हैं, चुनाव होते हैं, एक प्रक्रिया है समाज चलाने की। और हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज की सेवा करने का भाव लेके समाज में आते हैं, तो समाज सेवा का बीड़ा उठा के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मन में भी एक जोश है, समाज में काम करें, आगे बढ़ें। जब हमारे सामने जोशीले 10-20 लड़के और भी हैं जो ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, जब समाज में गलत निर्णय होते हैं या गलत पदाधिकारी मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं और एकाधिकार कर लेते हैं समाज के ऊपर, समाज का शोषण करने लगते हैं, समाज को बिल्कुल गुमराह करके काबिज होकर कभी पद से नहीं हटना चाहते, तब हम लोगों को ऐसे कदम उठाना पड़ती है कि हमें भी ऐसा लगता है कि समाज में हमें कदम नहीं उठाए, मगर मजबूरी में समाज को बचाने के लिए ऐसे धूर्त लोगों से, पाखंडी लोगों से, और जो ये मान लो कि जो समाज को मूर्ख समझ के पदों पर बैठने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में हम कोर्ट में गए हैं। क्योंकि चुनाव जो हुआ है वो पूरा A to Z विधान के अनुसार नहीं हुआ, और जो उन्होंने जो मनमानी की, तरह तरह के अपने रिश्ते नातेदारों को, महेंद्र कलेसरा ने अपने जियाजी और उनके रिश्ते नातेदार सहराई के 9 गुट बनाए, 28 खेड़ा के बनाए, कुछ गुना के बनाए, सबके गुट बना के एक तरह से सत्ता पे काबिज होने का जो उनका सपना था वो उन्होंने बेईमानी से पूर्ण किया है। और जब बेईमानी से कार्य कोई होता तो निश्चित है कोई ना कोई उसके लिए आवाज़ जरूर उठाएगा। समाज का हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि घर बैठ जाए, बहुत से समाज में ऐसे होते हैं जिन्हें आगे आके उनके खिलाफ में बोलना पड़ता है। तो मैंने और मुनीष जी ने यही सोच लिया कि हमें इनके खिलाफ में बोलना है, और हम इनसे बोलेंगे तो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। भाई मैं तो पदाधिकारी बन गए, चुन के पहुंच गए, तो हमारी बात क्यों सुनेंगे। और हमारे समझता हूँ खुल के आ गया है। चुनाव दिगंबर जैन पंचायत के संपन्न हुए थे, तब सारी मीडिया को मालूम है, और पहले भी चुनाव यहाँ होते रहे जैन समाज के। चूँकि जैन समाज के चुनाव हैं, धार्मिक संस्था के चुनाव हैं, तो इस तरह की पत्रकार वार्ता और इस तरह की पेपरबाजी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि ये जैन समाज के एक गुट को पत्रकार वार्ता करनी पड़ी। कारण सबसे बड़ा ये है कि जो मतदाता सूची बनाई गई थी, वो मतदाता सूची में विधान के अनुसार ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, केवल उनका मुखिया ही वहाँ मतलब सदस्य होगा और वोट डालेगा, ये क्लियर था। लेकिन इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक चुनाव से बदतर स्थिति इस चुनाव की कर दी, और षड्यंत्र पूर्वक अपने रिश्तेदारों के, अपने समर्थकों के नाम सूची में जोड़ दिए, जिससे ये चुनाव अनलीगल है। और इस चुनाव को शून्य घोषित कराने के लिए ये लोग कोर्ट में गए हैं, और स्थानीय न्यायालय में और हाई कोर्ट में 2 जगह एक परिवाद दायर किया गया है। और स्थानीय न्यायालय ने पुलिस से जो है रिपोर्ट भी मांगी है। अगर वो रिपोर्ट पहुंचती है और मामला सिद्ध होता है तो इनके ऊपर 420 का मुकदमा भी चलेगा और चुनाव भी शून्य घोषित होगा। तो ये तथ्य आप लोगों के सामने है, और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि मीडिया इनका साथ दे। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। समाज में रहते हुए अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है कि जहाँ पर हम लोगों को एक परिवार का सदस्य के भांति हम लोगों को रहना चाहिए, और हम लोग बिखराव में ये स्थिति निरंतर विगत 20 सालों से बन रही है कि हम लोग 15,000 की तादाद में वोटर्स यहाँ पे होने के बावजूद भी एक पार्षद बनाने को तरसते हैं। दुखद प्रसंग इसलिए यहाँ पर कहने में आ रहा है कि हमारा जो जैन सिद्धांत है वो अहिंसा और मैत्री पर आधारित है। अहिंसा और मैत्री के सिद्धांत पर ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर आ गई है जो इन चीज़ों का दुरुपयोग करके
अपने हित में अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए थे। समाज हित की कहीं कोई चिंता वाली बात उनको समझ में नहीं आती है। विगत 19 सालों में उसके पहले नगर पालिका अध्यक्ष और प्रतिष्ठित पदों पर जैन समाज के व्यक्ति सुशोभित हुए हैं, लेकिन इसके बाद से हम एक पार्षद बनाने में भी, एक छोटे से छोटे चुनाव में भी तो पसीना आ रहा है। और हम लोगों की कोई जो जैन समाज का स्टेटस है आज की तारीख में शून्य के बराबर है। राजनीतिक स्टेटस हम लोगों का शून्य जैसा हो गया है। बहुत ही अंदर से इस बात की पीड़ा है। दावे आपत्ति के पूर्व, दावे आपत्ति तो आमंत्रित ही नहीं किए, उसमें एक भी माता बहनों का नाम नहीं था, बूढ़ी दादियों का। लेकिन 2 दिन बाद जो सूची प्रकाशित की उसमें 50-75 से अधिक, लगभग 70-80 माता बहनों के, बूढ़ी दादियों के नाम सम्मिलित थे। मेरी माँ का मतलब यदि इस कैटेगरी में आती तो वो भी सम्मिलित हो सकती थी, लेकिन ऐसी इस कैटेगरी में से 200 महिलाएं आती, लेकिन उनको शामिल नहीं किया। वो भी एक पक्ष विशेष के लोगों को उसमें शामिल किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनके बारे में जिससे जानकारी लोगों नई बातें बताता, और वास्तव में इतनी सारी अनियमितता हैं, तब हाईकोर्ट ने वो स्वीकार किया। इसके बाद इन्होंने निंदा करना और लगभग सभी वृत्तांत सब लोगों ने वरिष्ठ में जिन्होंने सुना दिया है, आपको सब जानकारी आपको लग चुकी है। तो मेरा कहना तो बस इतना है कि जैसे इन्होंने कल अखबार में निकलवा दिया कि इसका जो व्यय होगा, हाईकोर्ट में जो केस दायर किया इसका जो व्यय होगा उसका खर्च पंचायत देगी। भाई आपकी व्यक्तिगत गलती है, गलती आपने करी, फर्जी वोट आपने डलवाए, अध्यक्ष आप बने, और इसका व्यय कौन वहन करेगा? पंचायत। मंदिर की गुल्लक में जो हम पैसा डाल रहे हैं, मंदिर में हम जो गोलियां ले रहे हैं, हम जो दान दे रहे हैं, साधु संतों की जिससे सेवा होनी चाहिए, जिससे मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसकी जगह आप उसका पैसे का यूज कर रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत गलती का दुरुपयोग आप अपने अहंकार की पुष्टि के लिए आप वहां पे जाके उनसे, और मंदिर के पैसे का उपयोग से आप वहां कर रहे हैं जाके। इन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति जो जारी करी है उसमें इन्होंने अपने स्पष्ट लिख रखा है कि इन्होंने जो 2 हमारे नीलू मामा ने और मुनीष जी ने जो केस दायर किया है, इनका वो केस अगर उसका निर्णय हमारे पक्ष मतलब उनके अध्यक्ष जी के पक्ष में होता है तो हम इनके विरुद्ध दायर करेंगे। भाई आप खुद लिख रहे हो कि हम केस इनके विरुद्ध दायर करेंगे, केस जीतने के बाद निंदा प्रस्ताव आपने पहले ही पास कर दिया। अगर केस वो हार गए तो फिर इनकी जो इन्होंने निंदा प्रस्ताव पास किया है उसके लिए खुद पेनल्टी लिखें, उसमें लिखते पेनल्टी कि हम जीते तो हम इनको केस दायर करेंगे, और अगर हार गए तो क्या करोगे? हार गए तो आप क्या करेंगे बताइए? या आपने इन पे जो कर दिया आप 50 ना सही मामला आपने हमारी बात को सही तरीके से उजागर करें, और जिनने वास्तव में जो है अन्याय का काम किया है, भ्रष्टाचारी जो कमेटी बैठी हुई है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ उनके खिलाफ एक्शन हो, ऐसी आप न्यूज़ बनाएं, आपका बड़ा सहयोग होगा, जिससे ये सही कार्यकर्ताओं को